एक आइडियल ट्रांसफार्मर एक ऐसी चीज़ है, ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जिसमें दो कॉइल रहता है। सोचो कि पहले कॉइल में N1 नंबर ऑफ टर्न्स है और दूसरे कॉइल में N2 नंबर ऑफ टर्न्स है। आप इन दोनों कॉइल में से किसी एक को प्राइमरी कॉइल कह सकते हो, तो दूसरे कॉइल को हम सेकेंडरी कॉइल कहेंगे। अभी किसी एक कॉइल में अगर एक AC वोल्टेज सप्लाई डाल देते हैं जिसका वैल्यू V1 है, तो अपने आप दूसरे साइड में यानी दूसरे कॉइल के दोनों टर्मिनल के बीच एक वोल्टेज इंड्यूस होगा जिसका वैल्यू अगर हम इसे V2 कहें तो V2 होगा V1 मल्टीप्लाइड बाई N2 बाई N1। तो अब आप V2 सेकेंडरी साइड में, दूसरे साइड में दोनों टर्मिनल के बीच कोई इम्पीडेंस ऐड करते हो, तो ऐसे सोचो कि इम्पीडेंस Z है, तो फिर Z में से जो करंट गुजरेगा उसका वैल्यू होगा I2 इक्वल टू V2 बाई Z। और जैसे ही I2 करंट फ्लो होगा सेकेंडरी कॉइल से, वैसे ही अपने आप प्राइमरी कॉइल में भी एक करंट I1 फ्लो होने लगेगा जिसका वैल्यू ऐसा होगा I1 इक्वल टू I2 N2 डिवाइडेड बाई N1। अभी ऐसे कोई इक्विपमेंट हो जिसमें दो साइड है और जिसमें दोनों साइड में दोनों वोल्टेज V1 और V2 का रेशियो N1 और N1 बाई N2 के बराबर हो, और दोनों करंट I1 और I2 के रेशियो N2 बाई N1 इसके बराबर हो। अगर ऐसा हुआ तो उस इक्विपमेंट को हम एक आइडियल ट्रांसफार्मर कहेंगे। लेकिन अभी भी हमारा ये डेफिनेशन पूरा नहीं है, क्योंकि इस डेफिनेशन में, इस सर्किट डायग्राम में मैं ये दो वोल्टेज V1 V2 के जो पोलरिटीज़ है, जो डिरेक्शंस है, वो सही से बताया नहीं, तो अभी ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। तो ये डेफिनेशन कंप्लीट करने के लिए हमें और एक सिंबल ज़रूरत है जिसे हम डॉट सिंबल्स कहते हैं। तो ये एक जो ट्रांसफार्मर है इसके साथ दो डॉट्स, ए पेयर ऑफ डॉट्स, ये सिंबल भी रहना चाहिए। एक डॉट एक कॉइल के साथ रहेगा तो दूसरे कॉइल के किसी साइड में रहेगा। तो ये दोनों डॉट्स का मतलब क्या है वो अब हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये डॉट्स, पहले कॉइल के अगर ऊपरी भाग में हैं, ये ऊपरी भाग के अलावा ये नीचे भी रह सकता है। वैसे ही ये दूसरे डॉट दूसरे कॉइल के ऊपर के एंड में भी रह सकते हैं और ये नीचे के एंड में भी रह सकता है। इसका मतलब क्या है? अगर ये दोनों डॉट ऐसे है और ये वोल्टेज V1 ये एक ऐसी वोल्टेज है, तो मुझे फेजर नोटेशन यूज़ करना चाहिए, और इसका पोलरिटी अगर ऐसे है प्लस, ये प्लस साइड डॉटेड साइड के तरफ है, तो फिर दूसरी जो वोल्टेज है V2 वो भी एक फेजर वोल्टेज, ऐसी वोल्टेज है, उसके भी प्लस साइड वो कॉरेस्पॉन्डिंग डॉटेड साइड के साथ रहेगा और माइनस साइड इधर होगा। ओके, अभी ये दोनों वोल्टेज के जो रेशियो है V1 बाई V2 वो होगा N1 बाई N2 के बराबर। ठीक है, अगर मैं इस वोल्टेज V2 को ऐसे डिफाइन करूँ कि उसके प्लस साइड नीचे है और माइनस साइड ऊपर है,
तो तब ये इक्वेशन सही नहीं होगा। तो तब जो इक्वेशन सही होगा उसमें एक माइनस साइन रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं अगर इधर प्लस डाल दूँ और इधर माइनस डाल दूँ तो फिर ये माइनस साइन हटा सकता हूँ और तब ये इक्वेशन सही होगा। वैसे ही अगर हम करंट के डायरेक्शन की चर्चा करें एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, कि तो अगर एक करंट I1 डॉटेड साइड से घुस रहा है और नॉन डॉटेड साइड से निकल रहा है, तो दूसरी कॉइल यानी सेकेंडरी कॉइल में करंट I2 उल्टा होगा, डॉटेड साइड से निकलने वाला है और नॉन डॉटेड साइड से ये I2 घुसने वाला है, ठीक है। अभी ये दोनों करंट्स AC करंट से, तो मुझे फेजर नोटेशन यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अभी ये डायग्राम कंप्लीट है, सारे वोल्टेज और सारे करंट के डायरेक्शन सही तरीके से इंडिकेटेड है। और अभी ये दोनों जो करंट है I1 और I2 दोनों फेजर करंट्स AC करंट, उनके रेशियो N2/N1 इसके बराबर है। देखिए एक करंट I1 अगर डॉटेड साइड से घुस रहा है तो दूसरा करंट डॉटेड साइड से निकलना चाहिए, ठीक है। अभी ऐसे वोल्टेज और करंट के दिशाएं हम निर्देश करेंगे, तो ये दोनों इक्वेशन V1/V2 = N1/N2 और I1/I2 = N2/N1, ये दोनों इक्वेशन सही होगा। अभी एक दूसरे बात की चर्चा भी हम करेंगे, वो है एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी के बारे में। आप देखिए कि ये जो वोल्टेज V1 है उसके प्लस साइड ऊपरी हिस्से में है और माइनस साइड नीचे है, और ये जो करंट I1 है वो ये वोल्टेज के प्लस साइड से घुस रहा है और माइनस साइड से निकल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर मैं फेज़र के बदले में इसके फंक्शनल फॉर्म लिखूँ ऐसे कि V1t प्लस माइनस और इधर करंट I1t एक ही दिशा में, ओके, प्लस साइड से घुस रहा है और माइनस साइड से निकल रहा है, तो फिर ये V1t मल्टीप्लाइड बाई I1t ये क्या है? ये बराबर है वोल्टेज सोर्स से ये प्राइमरी कॉइल में कितना पावर जा रहा है। तो ये है पावर इनपुट टू दी प्राइमरी कॉइल, कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये है पावर गोइंग फ्रॉम सोर्स टू दी प्राइमरी कॉइल, गोइंग फ्रॉम सोर्स टू प्राइमरी कॉइल, यानी सोर्स से प्राइमरी कॉइल में कितना पावर जा रहा है वो है V1 और I1 के बराबर, ठीक है। और अभी हम इस पावर के एवरेज वैल्यू के चर्चा करेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं कि पावर इनपुट, एवरेज पावर इनपुट इनपुट टू प्राइमरी कॉइल, वो क्या होगा? वो होगा V1 जो फेजर वोल्टेज है उसका मैग्नीट्यूड यानी उसकी RMS वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय I1 ये फेजर करंट के मैग्नीट्यूड और RMS वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन V1 एंड I1, यानी फेजर वोल्टेज V1 और I1 इसके बीच में जो एंगल है उसका कोसाइन। ये है एवरेज पावर इनपुट टू दी प्राइमरी कॉइल। वैसे ही अभी हम अगर ये सेकेंडरी साइड में देखें तो अब इधर देखें कि ये करंट जो I2 है वो V2 वोल्टेज के प्लस साइड से निकल रहा है और माइनस साइड से घुस रहा है। तो ऐसे ही अगर हम ये दो वोल्टेज और करंट के फंक्शनल फॉर्म लिखे ऐसे I2t,
ओके। और इधर वोल्टेज के लिए हम लिख सकते हैं V2t कि जो इस V2 वोल्टेज के फंक्शनल और टाइम डिपेंडेंट फॉर्म है। तो फिर पावर आउटपुट फ्रॉम सेकेंडरी कॉइल, यानी सेकेंडरी कॉइल से कितना पावर बाहर जा रहा है, ट्रांसफार्मर से बाहर जा रहा है, वो होगा V2t मल्टीप्लाइड बाई I2t। ये है सेकेंडरी कॉइल के आउटपुट पावर के इंस्टैंटेनियस वैल्यू। अगर हम एवरेज वैल्यू लिखे, एवरेज यानी टाइम एवरेज आउटपुट पावर फ्रॉम सेकेंडरी कॉइल, तो वो क्या होगा, वो होगा ये बराबर V2 वोल्टेज उसके RMS वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड, फेजर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय I2 फेजर का मैग्नीट्यूड यानी I2 करंट के RMS वैल्यू, और मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन V2 एंड I2। V2 और I2 के बीच में जो एंगल है उसका कोसाइन। अभी आप देख सकते हो कि इन दोनों इक्वेशन से कि जितना पावर प्राइमरी कॉइल से ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड से अंदर आ रहा है, यानी प्राइमरी साइड से इनपुट पावर इनपुट टू द ट्रांसफार्मर, उतना ही पावर बाहर जा रहा है सेकेंडरी साइड से। ओके, क्योंकि ये जो V1 बाई V2 इक्वल टू है N1 बाई N2 और I1 बाई I2 है N2 बाई N1, तो आप जरूर देख सकते हो कि ये V1t I1t इंस्टेंटेनियस पावर इनपुट प्राइमरी साइड से जो पावर अंदर आ रहा है वो बराबर है V2t मल्टीप्लाइड बाई I2t, यानी पावर इनपुट टू प्राइमरी साइड, ओके, किसी भी मोमेंट पे ये बराबर है पावर आउटपुट फ्रॉम सेकेंडरी साइड, यानी जितना पावर अंदर आ रहा है ट्रांसफार्मर के, ये आइडियल ट्रांसफार्मर के, उतना ही बाहर जा रहा है। कोई पावर इधर से कहीं लॉस नहीं हो रहा है, स्टोर भी नहीं हो रहा है ट्रांसफार्मर के अंदर। ओके, जितना अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, यानी किसी भी मोमेंट पे, हर एक मोमेंट पे पावर कंजर्वेशन पूरी तरीके से वैलिड है। जितना अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, कोई लॉस नहीं है, कोई स्टोर नहीं हो रहा है। तो ये आप देख सकते हो एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। और याद रखना कि कोई भी इक्विपमेंट जो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ओके, उसे ही हम आइडियल ट्रांसफार्मर कहेंगे।